हरिः ॐ आनन्दं प्रशान्तिजीवन् दर्शनं नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग संध्या काल के सत्र में संपूर्ण चक्रों की सजगता के अभ्यास के लिए बैठे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर अपने शरीर को एक निश्चित और स्थिर आसन में व्यवस्थित कर लें। पाँव को अर्ध पद्मासन अथवा पूर्ण पद्मासन अथवा सिद्ध आसन वो सिद्ध योनि आसन में रखें। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, मेरुदंड और सिर एक सीध में, मुख और आँख को बंद कर लें। इस प्रकार से पूरे शरीर को व्यवस्थित करके शांत चित्त होकर बैठ जाइए। पूरे शरीर के प्रति सजगता को धारण करें। एक बार अपने संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन कर लें। अपने पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी मानस दृष्टि के द्वारा साक्षी भाव से देखते जाइए। मानो एक विशाल दर्पण में अपने पूरे शरीर को देख रहे हो। इस प्रकार से एक स्थिर आसन में पूरे शरीर को व्यवस्थित करके शरीर के प्रति सजग होते हुए संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करना योग क्रिया के अंदर काया स्थैर्यम का अभ्यास कहलाता है। अपनी काया को स्थिर और शांत मुद्रा में करना। क्रमिक रूप से 6 चक्रों का विधिवत अभ्यास कर लेने के पश्चात हम सभी लोग अंतिम में पूर्णाहुति के रूप में संपूर्ण चक्रों की सम्मिलित सजगता का अभ्यास अंतिम दिन में कर रहे हैं। मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से ऊपर बिंदु विसर्ग तक संपूर्ण चक्रों की सजगता का सम्मिलित अभ्यास। अपने शरीर को शांत और स्थिर रखते हुए अपनी सजगता को आती जाती श्वास पर लाइए और अब प्राणायाम की क्रिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र, इन 4 स्थानों को प्रभावित करने वाला प्राणायाम का अभ्यास। आज्ञा चक्र का क्षेत्रम भ्रूमध्य है, नासिका का मूल भाग। विशुद्धि चक्र का क्षेत्रम कंठ प्रदेश है। अनाहत चक्र का क्षेत्रम वक्ष प्रदेश है
और मणिपुर चक्र का क्षेत्रम नाभि केंद्र है। अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहिए। इन चारों चक्रों के क्षेत्रम पर श्वास प्रश्वास की गति का अनुभव करना है। सबसे पहले आज्ञा चक्र के क्षेत्रम भ्रूमध्य के निकट दोनों नासिका छिद्रों के भीतर श्वास प्रश्वास की क्रिया की गति का अनुभव कीजिए। दोनों नासिका छिद्रों के भीतर भ्रूमध्य के निकट आती जाती श्वास को देखिए। श्वास लेते समय नासिका छिद्रों के भीतर हल्की ठंडी वायु के स्पर्श का अनुभव होता है और श्वास छोड़ते समय नासिका छिद्रों के भीतर हल्की गर्म वायु के स्पर्श का अनुभव होता है। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ नासिका छिद्रों के भीतर शीतल वायु के स्पर्श का अनुभव करते जाइए और उष्ण वायु के स्पर्श का अनुभव करते जाइए। नासिका छिद्रों के भीतर भ्रूमध्य के निकट श्वास प्रश्वास की गति का अनुभव कुछ देर करें। अब श्वास प्रश्वास की गति का अनुभव विशुद्धि चक्र के क्षेत्रम कंठ प्रदेश में कीजिए। कंठ के अंदर श्वास नली है और उस श्वास नली के भीतर आती जाती श्वास को देखते जाइए। श्वास लेते समय कंठ के भीतर श्वास नली में हल्की सरसराहट और विसी की ध्वनि होती है, संवेदना उत्पन्न होती है। अनुभव करते जाइए और श्वास छोड़ते समय कंठ के भीतर श्वास नली में हल्की सुगबुगाहट विसी की संवेदना उत्पन्न होती है। अनुभव करते जाइए। श्वास प्रश्वास की गति का अनुभव विशुद्धि चक्र के क्षेत्रम कंठ प्रदेश के भीतर श्वास नली के अंदर कीजिए। अब अपनी सजगता को अनाहत चक्र के क्षेत्रम वक्ष प्रदेश पर लाइए। वक्ष प्रदेश के भीतर फेफड़े के अंदर श्वास प्रश्वास की गति का अनुभव करते जाइए। श्वास लेते समय वक्ष प्रदेश में प्रसारण होता है और फेफड़ा फैलता है। श्वास छोड़ते समय वक्ष प्रदेश में संकुचन होता है और फेफड़ा सिकुड़ता है। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ वक्ष प्रदेश और फेफड़े के अंदर प्रसारण और संकुचन का अनुभव करते जाइए। श्वास प्रश्वास की गति का अनुभव अनाहत चक्र के क्षेत्रम वक्ष प्रदेश के भीतर दोनों फेफड़ा के अंदर करना। अब अपनी सजगता को मणिपुर चक्र के क्षेत्रम नाभि प्रदेश पर ले आइए। नाभि प्रदेश की गतिविधियों को देखते जाइए। श्वास प्रश्वास की गति का अनुभव नाभि के अंदर पेट में कीजिए। श्वास लेते समय नाभि प्रदेश प्रसारित होता है और उदर फैलता है। श्वास छोड़ते समय नाभि प्रदेश संकुचित होता है और उदर सिकुड़ता है। इस प्रकार से प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ
नाभि प्रदेश के प्रसारित और संकुचित होने के अनुभव के साथ साथ उदर के फैलने और सिकुड़ने का अनुभव करते जाइए। इस प्रकार से श्वास प्रश्वास की गति का अनुभव इन 4 जगहों पर करते हैं। सबसे पहला जगह दोनों नासिका छिद्र के अंदर, दूसरा जगह कंठ प्रदेश के भीतर श्वास नली के अंदर, तीसरा जगह वक्ष प्रदेश के भीतर दोनों फेफड़े के अंदर, और चौथा जगह नाभि केंद्र के भीतर पेट के अंदर। श्वास प्रश्वास की गति का अनुभव। अब लंबा गहरा श्वास लीजिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। धीमी और गहरी श्वसन की क्रिया आरंभ करें। इसके साथ ही अनुभव करते जाइए। धीमी और गहरी श्वास लेते हुए दीर्घ पूरक करें और अनुभव कीजिए कि श्वास नासिका से होते हुए, कंठ से होते हुए, हृदय से होते हुए नाभि तक पहुंच रही है। धीरे धीरे गहरी और धीमी श्वास छोड़ते हुए दीर्घ रेचक करते हुए अनुभव करते जाइए कि श्वास नाभि से वापस हो रहा है, हृदय होते हुए, कंठ होते हुए, दोनों नासिका छिद्रों से बाहर। इस प्रकार लंबा गहरा श्वास लेते हुए श्वास की गति का अनुभव नासिका से नाभि तक कीजिए और लंबा गहरा श्वास छोड़ते समय प्रश्वास की गति का अनुभव नाभि से नासिका तक कीजिए। नासिका से लेकर नाभि तक एक अतीन्द्रिय पथ रास्ता बना हुआ है जिस पर श्वास प्रश्वास की क्रिया का आवागमन हो रहा है। उसको साक्षी भाव से देखते जाइए। श्वास लेते समय श्वास की गति का अनुभव नासिका से नाभि तक, श्वास छोड़ते समय प्रश्वास की गति का अनुभव नाभि से नासिका तक करते जाइए। इस प्रकार से श्वास प्रश्वास की गति का अनुभव आज्ञा चक्र के क्षेत्रम नासिका छिद्र में, विशुद्धि चक्र के क्षेत्रम कंठ प्रदेश में, अनाहत चक्र के क्षेत्रम वक्ष प्रदेश में और मणिपुर चक्र के क्षेत्रम नाभि केंद्र में कर लेने के पश्चात अब थोड़ी देर के लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम कर लें। ओठ को खोलकर जिह्वा को गोल करके ओठ के बीच ले आइए और जिह्वा छिद्र के द्वारा शीतल वायु को अंदर खींचिए। फिर मुख को बंद करके दोनों नासिका छिद्रों से गर्म वायु बाहर छोड़िए। शीतली प्राणायाम। अब शीतकारी आरंभ करें। शीतकारी प्राणायाम। ओठ को खोलकर दांत और जबड़े की पंक्तियों को बिठाते हुए दांत से चीस कर शीतल वायु को अंदर लीजिए। फिर मुख को बंद करके गर्म वायु को नासिका छिद्रों से बाहर छोड़िए।
विश्राम। अपने मुख में, कंठ में और पेट में शीतलता की अनुभूति कीजिए और मन में शांति का अनुभव। ये शीतली और शीतकारी प्राणायाम मुख, कंठ और पेट की गर्मी को दूर करके मुख में, कंठ में और पेट में शीतलता प्रदान करने वाला आपके शरीर का एयर कूलर सिस्टम है ये शीतली और शीतकारी प्राणायाम। संध्या काल में और ग्रीष्म काल में अनिवार्य रूप से प्राणायाम अभ्यास के अंदर किए जाने वाले अभ्यास शीतली और शीतकारी प्राणायाम है। मुख में, कंठ में, पेट में शीतलता की अनुभूति करते जाइए, मन में शांति का अनुभव करें। संपूर्ण चक्रों की सजगता के अभ्यास के अंतर्गत प्राणायाम की क्रिया में इस प्रकार से 4 स्थानों पर श्वास प्रश्वास की गति का अनुभव एवं शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। अब संपूर्ण चक्रों की सजगता को अभ्यास में लाने के लिए संपूर्ण चक्रों की सजगता के अभ्यास के दूसरे चरण में उन शक्तिशाली अभ्यास को प्रयोग में लाते हैं जो मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र बिंदु विसर्ग तक चक्रों को सक्रिय करने वाले अभ्यास हैं। अपने शरीर के अग्रीय हिस्से में स्थित चक्रों के क्षेत्रम के प्रति सजग हो जाइए। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है। पांव की स्थिति को सिद्धासन अथवा सिद्ध योनि आसन की स्थिति में ले आइए। आगे की क्रियाओं के लिए यह बेहतर स्थिति होगी। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर सीधा रखिए। मेरुदंड और सिर एक सीध में, आंख बंद, मुंह बंद। सबसे पहला चक्र आधार चक्र मूलाधार। सिद्धासन की स्थिति में पांव को रखने पर पांव की एड़ी मल और मूत्र द्वार के बीच पेरिनियम बॉडी से लगा रहता है। नीचे पांव की एड़ी पेरिनियम बॉडी से जहां स्पर्श कर रहा है उस बिंदु का अनुभव कीजिए। अपनी सजगता को वहां पर केंद्रित करें। पेरिनियम बॉडी से ठीक पीछे एरी का दबाव जहां पर बन रहा है मलमूत्र द्वार के बीच, स्त्री में योनि ग्रीवा के पास, यही पेरिनियम बॉडी है। स्त्री के अंदर योनि ग्रीवा। इसी के ठीक पीछे मेरुदंड के सबसे निचली छोर पर मूलाधार चक्र स्थित है। एरी के दबाव बिंदु जहां पर बन रहे हैं अपनी सजगता को वहां पर केंद्रित कीजिए और मूलाधार चक्र को सक्रिय करने वाले अभ्यास हैं मूल बंध। मूल बंध के अभ्यास में प्रवेश करें। इसके लिए अपनी सजगता को पेरिनियम बॉडी के दबाव बिंदु पर केंद्रित करते हुए पहले अंदर के हवा को बाहर छोड़ दीजिए और धीरे धीरे श्वास लेते चलिए। दीर्घ पूरक करें और श्वास के पूरा हो जाने पर श्वास को रोक दें। अभ्यंतर कुंभक लगा लें और अभ्यंतर कुंभक के साथ अब पेरिनियम बॉडी को संकुचित करके ऊपर की ओर खींचे रखिए।
ये है मूल बंध की स्थिति। अभ्यंतर कुंभक सहित नीचे से मूल बंध लगाएं। जब तक इस स्थिति में रह सकें रहें। मूल बंध को ढीला करते हुए श्वास को अब छोड़ सकते हैं। श्वास को सामान्य होने दें, फिर इस क्रिया को दोहराएं। धीरे धीरे श्वास लीजिए, दीर्घ पूरक कीजिए। श्वास पूरा ले लेने पर आप श्वास को रोक दीजिए। अभ्यंतर कुंभक लगाइए और अभ्यंतर कुंभक के साथ अब एरी का दबाव बिंदु जहाँ पर बन रहा है पेरिनियम बॉडी को संकुचित करके ऊपर की ओर खींचिए और खिंचाव के उच्चतम बिंदु को बनाइए। अपनी सजगता को उच्चतम बिंदु पर, खिंचाव के उच्चतम बिंदु पर केंद्रित किए रहें। मन में उकलाहट अनुभव होने पर मूल बंध को ढीला कीजिए, शिथिल कीजिए और धीरे धीरे श्वास को लीजिए। श्वास को छोड़िए। मूलाधार चक्र को सक्रिय करने वाला ये शक्तिशाली अभ्यास मूल बंध है। कम से कम 3 की आवृत्ति करनी चाहिए। फिर से आवृत्ति को दोहराएं। धीरे धीरे श्वास अंदर ले लीजिए। अंदर श्वास पूरा लेकर के श्वास को रोक दीजिए। अभ्यंतर कुंभक के साथ अब फिर पेरिनियम बॉडी को संकुचित करके ऊपर की ओर खींचिए। खिंचाव को बनाए रखिए। अब मूल बंध को शिथिल करते हुए श्वास को छोड़ सकते हैं। श्वास को सामान्य होने दीजिए। मूलाधार चक्र के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र का क्षेत्रम प्रजनन क्षेत्र है। लिंग का मूल स्थान और योनि का मूल स्थान जो नाभि के नीचे निम्न कटी प्रदेश में स्थित एक हड्डी है जिसको अंग्रेजी में प्यूबिस बोलते हैं। यही स्वाधिष्ठान चक्र का क्षेत्रम है। लिंग मूल अथवा योनि मूल। अपनी सजगता को वहां पर केंद्रित करें। स्वाधिष्ठान चक्र को सक्रिय करने वाले शक्तिशाली अभ्यास हैं वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा के अभ्यास में प्रवेश करें। वज्रोली मुद्रा का अभ्यास प्रजनन क्षेत्र को लिंग मूल अथवा योनि मूल जो प्यूबिस स्थान है उसमें हल्का प्रसारण और संकुचन का अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए श्वास प्रश्वास की क्रिया वहीं से हो रही है। पूरक और रेचक की क्रिया वहीं से हो रही है। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ प्रजनन क्षेत्र में संकुचन और प्रसारण का अनुभव करें। अब दीर्घ पूरक कीजिए। धीरे धीरे श्वास अंदर लेते चलिए। श्वास को भीतर लेते जाइए। दीर्घ पूरक करें। श्वास पूरा ले लेने पर श्वास को रोक दीजिए। अभ्यंतर कुंभक के साथ अब वज्रोली मुद्रा लगाएं। जो लिंग मूल अथवा योनि मूल है उस जगह को भीतर की ओर संकुचित करते हुए ऊपर की ओर खींचकर रखिए। ये क्रिया ठीक उसी प्रकार की है जब पेशाब को थोड़ी देर रोकने के लिए आप मूत्र द्वार को खींच करके अंदर की ओर संकुचित करते हैं। यह है वज्रोली मुद्रा। अब वज्रोली मुद्रा को शिथिल करते हुए श्वास को छोड़ सकते हैं। श्वास
सामान्य होने पर फिर इस क्रिया को दोहराएं। धीरे धीरे श्वास लीजिए, दीर्घ पूरक कीजिए। पूरक के पूरा होने पर, श्वास पूरा ले लेने पर अब श्वास को रोक दीजिए। अभ्यंतर कुंभक के साथ अब नीचे से वज्रोली मुद्रा लगाएं। प्रजनन क्षेत्र को संकुचित करते हुए ऊपर की ओर खींचिए और खिंचाव को बनाए रखिए। जब तक इस स्थिति में रह सकते हैं रहिए। अभ्यंतर कुंभक सहित वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा को शिथिल करते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ सकते हैं। श्वास सामान्य होने दें, फिर तीसरी आवृत्ति को दोहराएं। धीरे धीरे श्वास लीजिए, दीर्घ पूरक कीजिए। श्वास पूरा हो जाने पर अभ्यंतर कुंभक लगाएं। अभ्यंतर कुंभक के साथ वज्रोली मुद्रा। प्रजनन क्षेत्र को संकुचित करके ऊपर की ओर खींच कर रखिए। खिंचाव के उच्चतम बिंदु को बनाइए। अपनी सजगता को वहां पर केंद्रित करें। मन में उकलाहट आने पर वज्रोली मुद्रा को शिथिल करें और धीरे धीरे श्वास को लें। अब श्वास को सामान्य होने दें। स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र का क्षेत्रम है नाभि केंद्र। अब अपनी सजगता को नाभि केंद्र पर केंद्रित कीजिए और वहां की गतिविधियों का अनुभव करते जाइए। थोड़ी देर के लिए अनुभव करें। श्वास प्रश्वास की क्रिया नाभि केंद्र से हो रही है। पूरक और रेचक की क्रिया नाभि केंद्र से हो रही है। अनुभव करते जाइए। मणिपुर चक्र अर्थात नाभि केंद्र को सक्रिय करने वाला शक्तिशाली अभ्यास है उड्डयन बंध का अभ्यास। उड्डयन बंध के अभ्यास में प्रवेश करने के लिए अंदर की हवा को पहले बाहर फेंक दीजिए। अब धीरे धीरे श्वास अंदर लेते जाइए। दीर्घ पूरक करें। श्वास पूरा अंदर ले लेने पर अब श्वास को रोक दें। अभ्यंतर कुंभक लगाएं और अब अभ्यंतर कुंभक के साथ ही नीचे से उड्डयन बंध लगाएं। उड्डयन बंध में उदर की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए ऊपर की ओर खींच कर रखा जाता है। दोनों हाथ को घुटने पर सीधा रखिए। हाथ का बल लीजिए, हाथ का आधार दीजिए। थोड़ा सा शरीर आगे की ओर झुका हुआ रहेगा। अब उड्डयन बंध को शिथिल करते हुए श्वास को छोड़ सकते हैं। श्वास के सामान्य हो जाने पर 10 सेकंड के बाद फिर इस क्रिया को दोहराइए। धीरे धीरे श्वास लीजिए, दीर्घ पूरक कीजिए। पूरक के पूरा हो जाने पर श्वास को रोक दीजिए। अभ्यंतर कुंभक सहित अब नीचे उदर की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए ऊपर की ओर खींच कर रखिए। उड्डयन बंध। उड्डयन बंध को शिथिल करें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। अब इस क्रिया को विपरीत क्रम से करें। श्वास को अंदर ले लें। अब श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाइए। बाहर छोड़ते जाइए, बाहर छोड़ते जाइए। दीर्घ रेचक करें। श्वास पूरा बाहर छोड़ देने पर अब श्वास को रोक दीजिए। बाह्य कुंभक लगाएं और बाह्य कुंभक की स्थिति में अब उदर की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींच कर रखिए। उड्डयन बंध को शिथिल करें।
धीरे धीरे श्वास को अंदर ले सकते हैं। श्वास सामान्य हो जाने पर इसकी आवृत्ति फिर से दोहराइए। धीरे धीरे श्वास पहले अंदर ले लीजिए। अब श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाइए। दीर्घ रेचक करें। श्वास को पूरा बाहर निकालें। श्वास के पूरा बाहर निकल जाने पर अब श्वास को रोक दीजिए। बाह्य कुंभक सहित उदर की मांसपेशियों को संकुचित करके ऊपर की ओर खींच कर रखिए। उड्डयन बंद। सिर हल्का आगे झुक जाएगा। दोनों कंधा ऊपर उठ जाएगा। अब उड्डयन बंद को शिथिल करते हुए सिर को सीधा करें, कंधे को शिथिल करें। श्वास को लिया जा सकता है। इस प्रकार से अभ्यंतर कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ उड्डयन बंद का अभ्यास किया जाता है, लेकिन आपको सर्वप्रथम सुविधा होगा उड्डयन बंद करने में कि आप बाह्य कुंभक के साथ ही उड्डयन बंद करें। मणिपुर चक्र को सक्रिय करने वाला ये शक्तिशाली अभ्यास है उड्डयन बंद। अब अपनी सजगता को मणिपुर चक्र से ऊपर अनाहत चक्र पर ले आइए। अनाहत चक्र का क्षेत्रम वक्ष प्रदेश है। वक्ष प्रदेश के प्रति सजग हो जाइए। वक्ष प्रदेश की गतिविधियों को देखिए मानसिक रूप से। वक्ष प्रदेश के भीतर फेफड़े में श्वास लेने पर प्रसारण, श्वास छोड़ने पर संकुचन का अनुभव करते जाइए। अनाहत चक्र को सक्रिय करने वाला शक्तिशाली अभ्यास है अजपा जप की क्रिया। श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक गति के प्रति सजग हो जाइए। जो श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक क्रिया हो रही है केवल उसको दृष्टाभाव से देखते जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास, सहज श्वास प्रश्वास, केवल दृष्टाभाव से इसको देखते जाइए। श्वास प्रश्वास की गति में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं। श्वास को न धीमे करने की कोशिश करना है न लंबा करने की कोशिश करना है। जो सहज और स्वाभाविक श्वास प्रश्वास की क्रिया है उसके प्रति केवल आप अपनी सजगता को बनाए रखिए। दृष्टाभाव से श्वास प्रश्वास को देखते जाइए। हमारे योगियों ने श्वास प्रश्वास के स्वाभाविक ध्वनि को सोहम मंत्र के रूप में लक्षित किया है। सोहम मंत्र के रूप में उसको जाना है और पहचाना है। श्वास लेने के क्रम में सो मंत्र की स्वाभाविक ध्वनि उत्पन्न होती है और श्वास छोड़ने के क्रम में इसकी स्वाभाविक ध्वनि हम मंत्र के रूप में उत्पन्न होती है। अब प्रत्येक श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ उसकी स्वाभाविक ध्वनि सो हम मंत्र का अनुभव करते जाइए। श्वास लेते समय उसकी स्वाभाविक ध्वनि सो मंत्र के रूप में उद्भव होता है, अनुभव कीजिए। और श्वास छोड़ने के क्रम में उसकी स्वाभाविक ध्वनि हम मंत्र के रूप में उद्भव होती है, अनुभव करते जाइए। प्रत्येक श्वास के साथ सो मंत्र की ध्वनि का अनुभव कीजिए। प्रत्येक प्रश्वास के साथ हम मंत्र की ध्वनि का अनुभव कीजिए।
आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ प्राण का आरोहण नाभि से कंठ तक और कंठ से नाभि तक होते रहता है। प्राण का आरोहण और अवरोहण। आरोहण का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की ओर जाना। अवरोहण का अर्थ होता है ऊपर से नीचे की ओर आना। श्वास लेने की प्रक्रिया में प्राण शक्ति का आरोहण नाभि से ऊपर कंठ तक होती है और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में प्राण शक्ति का अवरोहण कंठ से नीचे नाभि तक होती है। इस प्रकार से श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ प्राण का आरोहण और अवरोहण नाभि से कंठ तक और कंठ से नाभि तक होते रहता है। इसके प्रति आप सजग हो जाइए। श्वास लेते समय जब प्राण का आरोहण नाभि से कंठ तक होता है, प्राण के आरोहण की स्वाभाविक ध्वनि सो मंत्र के रूप में है और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में जब प्राण का अवरोहण कंठ से नीचे नाभि तक होता है तो प्राण के अवरोहण की स्वाभाविक ध्वनि हम मंत्र के रूप में है। इस प्रकार प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ प्राण के आरोहण और अवरोहण का अनुभव करते जाइए और प्राण के आरोहण अवरोहण से उत्पन्न स्वाभाविक ध्वनि सोहम मंत्र के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखिए। इसको बोलते हैं अजपा जप की क्रिया। अजपा बिना जप किए, बिना दोहराए जो स्वतः ध्वनि हो रही है उसके प्रति केवल अपनी सजगता को बनाए रखना है। श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ प्राण के आरोहण और अवरोहण से उत्पन्न स्वाभाविक ध्वनि सोहम मंत्र के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखिए। ये है अजपा जप का अभ्यास। अनाहत चक्र को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली अभ्यास। अब अपनी सजगता को अनाहत चक्र से ऊपर विशुद्धि चक्र पर ले आइए। विशुद्धि चक्र का क्षेत्रम है कंठ प्रदेश। कंठ प्रदेश में जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको अंग्रेजी में ग्लोटिस बोलते हैं। यही है कंठ केंद्र। कंठ प्रदेश के प्रति सजगता को धारण करते हुए वहाँ की गतिविधियों का अनुभव करते जाइए। कंठ के भीतर श्वास नली में आती जाती श्वास को देखिए और अनुभव करते जाइए। विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने वाला शक्तिशाली अभ्यास है खेचरी मुद्रा। अब खेचरी मुद्रा के अभ्यास में प्रवेश करें। इसके लिए जिह्वा को, मुख के भीतर जिह्वा को ऊपर करके तालू में सटाइए और तालू में सटा करके जिह्वा को पीछे की ओर कंठ की तरफ धीरे धीरे मोड़ते जाइए। अधिक से अधिक आप जितना मोड़ सकें। यदि मुख को बंद रखते हुए दांत की पंक्तियों को थोड़ा अलग रखते हैं, आप अधिक से अधिक जिह्वा को पीछे की ओर मोड़ सकेंगे। जिह्वा को तालू में सटाकर पीछे अधिक से अधिक मोड़ करके रखिए। यह है खेचरी मुद्रा। अब इस अवस्था में कंठ प्रदेश के भीतर स्वर यंत्र स्थित है। स्वर यंत्र को संकुचित करते हुए अब धीरे धीरे श्वास को लीजिए। इस स्थिति में छोटे बच्चे के सोते हुए बच्चे की खर्राटे जैसी हल्की आवाज़ होगी, उसका अनुभव करते जाइए।
और श्वास छोड़ते समय कंठ के भीतर स्वर यंत्र में भौरे की गुंजन की हल्की सी आवाज होगी। इस प्रकार से खेचरी मुद्रा में जिह्वा को रखते हुए, खेचरी मुद्रा को धारण करते हुए कंठ के भीतर स्वर यंत्र को संकुचित करते हुए धीमी और गहरी श्वास लें। सोते हुए बच्चे की खर्राटे जैसी हल्की आवाज होगी। ध्वनि पर अपनी सजगता को बनाए रखना है और श्वास छोड़ते समय कंठ के भीतर स्वर यंत्र में हल्की भौरे की गुंजन जैसी आवाज होगी। अब खेचरी मुद्रा को शिथिल करें, जिह्वा को पूर्व अवस्था में ले आइए। कंठ प्रदेश के भीतर स्वर यंत्र में ध्वनि की संवेदना को अनुभव करते जाइए। विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने वाले ये शक्तिशाली अभ्यास हैं खेचरी मुद्रा। इसका अभ्यास कर लेने के पश्चात अब विशुद्धि चक्र से ऊपर अपनी सजगता को आज्ञा चक्र पर लाइए। आज्ञा चक्र का क्षेत्रम है भ्रूमध्य, दोनों भौं के बीच का जगह। भ्रूमध्य के प्रति सजग हो जाइए। यहाँ की गतिविधियों को देखिए। यहाँ की गतिविधि है भ्रूमध्य के निकट नासिका छिद्रों में आते जाते श्वास का अनुभव। भ्रूमध्य केंद्र के प्रति अपनी सजगता को केंद्रित रखें। अब आज्ञा चक्र को सक्रिय करने वाले जो शक्तिशाली अभ्यास हैं, उसमें एक अभ्यास है त्राटक की क्रिया। आप त्राटक की क्रिया में प्रवेश करेंगे। इसके लिए अपनी सजगता को भ्रूमध्य में केंद्रित रखिए। अब धीरे से अपनी पलक को हल्का उठाइए और आपकी दोनों दृष्टि नासिकाग्र पर होनी चाहिए। पलक को थोड़ा उठाकर अपनी दोनों दृष्टि को नासिकाग्र पर लाइए और नासिकाग्र से अपनी दृष्टि को धीरे धीरे ऊपर उठाइए और सामने दीपक की ज्योति पर दोनों दृष्टि को टिकाइए। संध्या काल के सत्र में त्राटक की क्रिया के अंदर त्राटक की वस्तु निर्धारित की गई है दीपक की ज्योति। अब आंख खोलकर बिना पलक झपकाए दीपक की ज्योति को एकटक देखते जाइए। त्राटक की वस्तु को निर्धारित करके बिना पलक झपकाए दोनों दृष्टि के द्वारा एकटक देखना त्राटक की क्रिया कहलाती है। ये आज्ञा चक्र को सक्रिय करने वाली शक्तिशाली अभ्यास है। बिना पलक झपकाए लगातार एक टक त्राटक की वस्तु को देखने पर आँख में हल्का जलन का अनुभव भी हो सकता है और आँख से आंसू भी गिर सकता है, लेकिन ये दोनों हानिकारक नहीं हैं।
आँख के अंदर हल्का जलन आँख की गर्मी को दूर करने के लिए है। इससे आँख की गर्मी दूर हो जाएगी। आँख से आंसू गिरना, आँख के अंदर जितने भी कचरे हैं वे सब के बाहर हो जाते हैं, सब के सब बाहर हो जाते हैं और नेत्र संस्थान का शोधन हो जाता है। 2-3 मिनट तक लगातार बिना पलक झपकाए दीपक की ज्योति को एकटक देखने के पश्चात अब अपनी आँख को बंद कर लीजिए। अपनी आँख को बंद कर लीजिए और आँख बंद करके भीतर त्राटक कीजिए। आपने बाहर त्राटक की वस्तु को जितनी दूरी पर और जिस रूप में देखा है, आँख बंद करके त्राटक की वस्तु को उतनी ही दूरी पर और उसी रूप में देखने का प्रयास कीजिए। इसको बोलते हैं अभ्यांतर त्राटक। बाहर त्राटक करने में त्राटक की वस्तु दीपक की ज्योति को जितनी दूरी पर और जिस रूप में आपने देखा है, आँख बंद करके दीपक की ज्योति को उतनी ही दूरी पर और उसी रूप में देखने का प्रयास कीजिए। अभ्यांतर त्राटक। इस प्रकार से आज्ञा चक्र को सक्रिय करने वाले ये शक्तिशाली अभ्यास त्राटक का, ये 2 प्रकार बाह्य त्राटक और अभ्यांतर त्राटक के रूप में अभ्यास किया जाता है। अब अपनी सजगता को त्राटक की वस्तु से समेट करके अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य में केंद्रित कीजिए। दृष्टि को भ्रूमध्य में केंद्रित रखिए। आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्त्रार के नीचे एक विशेष चक्र है, बिंदु विसर्ग। सिर में जहाँ शिखा और चोटी रखी जाती है, उसी जगह ठीक भीतर अंदर मस्तिष्क के केंद्र में बिंदु विसर्ग नामक एक विशेष चक्र स्थित है, जहाँ से अमृत की बूंदें झरती रहती हैं। इसीलिए उसका नाम पड़ा है बिंदु विसर्ग। विसर्ग माने झरना, निःसृत होना, टपकना। अब बिंदु का अनुभव करने के लिए यदि आपके पांव की स्थिति सिद्धासन में है तो ठीक है, सिद्धासन में नहीं है तो सिद्धासन की स्थिति में पांव को ले आइए। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखिए। अब वज्रोली मुद्रा के साथ थोड़ी देर के लिए भ्रूमध्य में बिंदु के प्रकाश बिंदु का अनुभव करना है। श्वास को बाहर फेंक दीजिए। धीरे धीरे श्वास अंदर लेते जाइए। दीर्घ पूरक कीजिए। पूरक के पूरा हो जाने पर, श्वास पूरा ले लेने पर श्वास को रोक दीजिए। श्वास को रोक करके अभ्यंतर कुंभक के साथ अब प्रजनन क्षेत्र को संकुचित करके ऊपर की ओर खींचे रखिए। यह है वज्रोली मुद्रा। और ये स्थिति जब तक बनी रहती है, अपनी सजगता को पूर्ण रूप से भ्रूमध्य में केंद्रित करें और वहाँ पर प्रकाश बिंदु का अनुभव कीजिए। अपनी सजगता को पूर्ण रूपेण भ्रूमध्य में प्रकाश बिंदु के अनुभव में लगाइए।
और जब श्वास छोड़ना हो वज्रोली मुद्रा को शिथिल करें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, लेकिन आपकी सजगता भ्रूमध्य में केंद्रित रहनी चाहिए और अनुभव कर सकते हैं कि बिंदु से आज्ञा चक्र तक प्रकाश फैल रहा है। फिर श्वास लेते जाइए, अंदर लेते चलिए। श्वास पूरा हो जाने पर अभ्यंतर कुंभक लगाइए। अभ्यंतर कुंभक के साथ लिंग को और योनि को संकुचित करके ऊपर की ओर खींच कर रखिए। वज्रोली मुद्रा। जब तक वज्रोली मुद्रा और अभ्यंतर कुंभक लगा रहता है, अपनी सजगता को भ्रूमध्य में केंद्रित करके पूर्ण रूप से बिंदु के प्रति सजग रखिए। प्रकाश बिंदु का अनुभव कीजिए। श्वास लेना हो वज्रोली मुद्रा को पहले शिथिल करें, फिर धीरे धीरे श्वास को लें। श्वास को धीरे धीरे छोड़ें और श्वास छोड़ने में आपकी सजगता भ्रूमध्य में बिंदु के अनुभव में लगा रहेगा और अनुभव किया जा सकता है कि बिंदु से आज्ञा चक्र तक प्रकाश फैल रहा है। इस प्रकार से जब वज्रोली मुद्रा आप लगाते हैं अभ्यंतर कुंभक के साथ, उसी समय भ्रूमध्य में बिंदु का द्वार खुलने लगता है और एक बार भ्रूमध्य में बिंदु का द्वार खुल जाने पर उस साधक को अंतर्दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, जिसको दिव्य दृष्टि और अंतर प्रज्ञा भी बोलते हैं। अपने भ्रूमध्य में प्रकाश बिंदु के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखिए। वज्रोली मुद्रा को अब विश्राम दें। भ्रूमध्य में थोड़ी देर के लिए दीपक की ज्योति का आभास कीजिए। कल्पना करें आपकी नासिकाग्र पर एक दीपक जला हुआ है, जिसकी जलती हुई निष्कंप ज्योति ठीक भ्रूमध्य में दिखाई दे रही है। अग्नि ज्योतिर्दायक है। मेरे मन के अंधतमस में तुम ज्योतिर्मय उतरो। नयन नासिका अग्र है तह ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं सहज होत ज्योति प्रकाश। कल्पना कीजिए दीपक की ज्योति धीरे धीरे शीतल ज्योतिष्णा में परिणत होती जा रही है। इस प्रकार से दीपक की ज्योति शीतल ज्योतिष्णा में परिणत होकर पूर्णमासी का पूर्ण चंद्रमा बन गया है। अब अपने आज्ञा चक्र भ्रूमध्य में पूर्णमासी के पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करें। कल्पना कीजिए चंद्रमा की शीतल ज्योतिष्णा धीरे धीरे सिमटकर प्रकाश बिंदु के रूप में परिणत होता जा रहा है। इस प्रकार से पूर्णमासी का पूर्ण चंद्रमा धीरे धीरे सिमटकर प्रकाश बिंदु के रूप में भोर का चमकता हुआ एक तारा बन गया है। अब अपने आज्ञा चक्र पर भ्रूमध्य में प्रकाश बिंदु के रूप में भोर का चमकता हुआ एक तारा का आभास कीजिए। इस प्रकार से प्रकाश की अनुभूति में दीपक की ज्योति का आभास, पूर्णमासी के पूर्ण चंद्रमा का आभास और प्रकाश बिंदु का आभास आज्ञा चक्र और भ्रूमध्य में किया जाता है। प्रकाश ध्यान, प्रकाश अनुभूति के बाद अब थोड़ी देर के लिए नाद ध्यान में प्रवेश करें। दोनों हाथों से सन्मुखी मुद्रा अपनाते हुए
हाथ के दोनों अंगूठे से दोनों कान के छेद को बंद कर लें और अपनी सजगता को मस्तिष्क के भीतर केंद्रित करते हुए भीतर के नाद का अनुसंधान करने में लगाइए। गौर कीजिए कि भीतर किस किस प्रकार की ध्वनियाँ हो रही हैं, किस किस प्रकार के नाद सुनाई पड़ रहे हैं। अंतर नादानुसंधान, अपने भीतर नाद का अनुसंधान करें। हाथ को नीचे ले आइए, हाथ को नीचे ले आइए और अपने मस्तिष्क के केंद्र में थोड़ी देर के लिए शांति और शून्यता की अनुभूति कीजिए। नाद और ध्वनि का लय जहाँ पर होता है उसी को शून्य बोलते हैं। नाद और ध्वनि के लय स्थान शून्य है। अपने भीतर शांति और शून्यता की अनुभूति, जैसे अनंत आकाश शांत है, शून्य है, खाली है, इसकी धारणा करते हुए अपने भीतर मस्तिष्क के केंद्र में थोड़ी देर के लिए शांति और शून्यता की अनुभूति करते जाइए। इस प्रकार से संपूर्ण चक्रों की सजगता का अभ्यास संध्या काल के सत्र में प्राणायाम क्रिया के अंदर, मुद्रा और बंध अभ्यास के अंदर और ध्यान की प्रक्रिया के अंदर जो निर्धारित अभ्यास हैं उसका अभ्यास किया गया। अब दोनों हाथों को आपस में 2-4 बार रगड़िए, बंद आँख के ऊपर रखिए, हथेली का हल्का दबाव बनाइए और चिदाकाश के पर्दे पर उभरते हुए रंगों को देखते जाइए। चिदाकाश के पर्दों पर उभरते हुए रंगों का थोड़ी देर अवलोकन करें और अब हथेली को सामने 12 अंगुल की दूरी पर रखते हुए दृष्टि को खोलिए और सामान्य हो जाइए। संपूर्ण चक्रों की सजगता के अभ्यास के लिए, संपूर्ण चक्रों की सजगता के लिए आसन अभ्यास के अंतर्गत प्रातःकाल के सत्र में आसनों का सम्राट सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है, लेकिन संध्या काल के सत्र में संपूर्ण चक्रों की सजगता के लिए 2 प्रकार के अभ्यास निश्चित किए गए हैं जिससे आप परिचित हैं। पवन मुक्तासन के अंदर सर्वांग पवन मुक्तासन का अभ्यास और कठिन आसन के अभ्यास के अंतर्गत सर्वांग आसन का अभ्यास। ये संपूर्ण चक्रों की सजगता के लिए आसन अभ्यास के अंतर्गत निर्धारित अभ्यास हैं। सर्वांग पवन मुक्तासन और सर्वांग आसन, इन दोनों ही अभ्यास से आप परिचित हैं, इसका अभ्यास करनी चाहिए। इस प्रकार से संध्या काल के सत्र में संपूर्ण चक्रों की सजगता का अभ्यास यहीं पर पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।